देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में जन्म तिथि सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए। खासकर जिन लोगों की आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब डीओबी हम सिर्फ अपने आधार में एक ही बार अपडेट करवा सकते हैं, उसके बाद लिमिट क्रॉस हो जाएगी। फिर दोबारा हमें चेंज करवाने के लिए बहुत भटकना पड़ता है। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है ये अपडेट। पूरा न्यूज़ आर्टिकल मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अपनी भाषा में भी समझाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सभी के काम का ये वीडियो है। ये स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। इसकी हेडलाइन में कहा गया है, आधार में जन्म तिथि के खेल पर हाई कोर्ट सख्त, 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड में जन्म तिथि की गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाया है। एक मामले में विभिन्न दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग अलग पाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड में जन्म तिथि के गड़बड़झाले पर कड़ा रुख अपनाया है। संभल जिले के एंचवाड़ा डींगर गांव निवासी अक्षित गहलोत के मामले में 3 अलग अलग दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग अलग पाई गई। आधार कार्ड में 18 मार्च 2011, बाद की अपडेट में 17 दिसंबर 2008 और हाई स्कूल अंकपत्र में 5 अप्रैल 2007 जन्म तिथि दर्ज है। हाई स्कूल अंकपत्र के आधार पर सुधार के लिए किया गया आवेदन आधार अथॉरिटी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अक्षित ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने खास तौर पर आधार सेंटर की फ्रेंचाइजी और अनुमोदन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई, जिन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मनमाने ढंग से फॉर्म अपलोड और अनुमोदन करने के आरोप हैं। अदालत ने संबंधित फ्रेंचाइजी और अधिकारी को पूरा विवरण पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही आधार अथॉरिटी से ये भी कहा गया है कि वह जन्म तिथि संशोधन की स्पष्ट मानक प्रक्रिया पेश करे, ताकि छात्र और आम नागरिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सही सुधार करा सकें। इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में कोर्ट ने वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन के आदेश दिए थे, जिससे पीड़ित छात्रों और नागरिकों में उम्मीद जगी है। तो देखिए, जो व्यक्ति कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट से आदेश दिया गया है उसकी डीओबी अपडेट करने का, चाहे डीओबी लिमिट क्रॉस हो या फर्स्ट टाइम हो। अब ये गड़बड़ी इसमें क्या हुई होगी, क्योंकि यूआईडीआई ने जो है वो ग्रुप चेंज कर दिए हैं। ज़्यादातर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट अगर वो लगा देते हैं तो यूआईडीआई वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि हाई स्कूल की मार्कशीट एक वैलिड प्रूफ है डीओबी की। और फिर ये माइनर टू एडल्ट है, जैसे 2008 17 दिसंबर 2008 और हाई स्कूल के अंकपत्र में 5 अप्रैल 2007 जन्म तिथि दर्ज है, इसीलिए ये रिजेक्ट हुआ होगा। लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करवाई है और निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी डीओबी अपडेट करी जाए और पूरी मानक प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए जन्म तिथि को लेकर। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं, जैसे जिनकी डीओबी लिमिट क्रॉस है या आधार में डीओबी अपडेट नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट के इस आदेश से, इस फैसले से उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली होगी, और राहत की बात भी है। आए दिन देखने में आ रहा है। आप देखिए, आधार कार्ड में जन्म तिथि को लेकर लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कठिन काम हो गया है आधार कार्ड में डीओबी अपडेट करवाना, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब रेडी रखिए, सब में स्पेलिंग एक जैसी रखिए और सभी की डीओबी एक जैसी रखिए। डॉक्यूमेंट में ज़रा भी गड़बड़ी मत होने दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ज़रा भी गड़बड़ी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। हमारा टाइम और हमारा पैसा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है उसे अपडेट करवाने में। इतना ज़्यादा आसान नहीं है, सिर्फ एक ही मौका है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाने का। लेकिन चूंकि कई लोगों के साथ गड़बड़ियाँ हुई हैं, लाखों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी डीओबी गलत है, क्योंकि पहले अंदाजे से चला करती थी डीओबी, और अब एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। अब सारी चीज़ें सेम चाहिए होती हैं सभी डॉक्यूमेंट में, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहचान पत्र में कोई और नाम लिखवा दिया किसी ने, किसी के बैंक अकाउंट में कोई और नाम लिखा हुआ, मज़े से चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं।
लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक हर्फ का भी फ़र्क है तो फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे ही अपने सभी दस्तावेज़ात को आप ठीक रखिएगा, संशोधित रखिएगा। अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो जल्दी से जल्दी उसे सही करवाइए। और अगर आपके आधार की DOB लिमिट क्रॉस या DOB अपडेट किसी भी तरीके से नहीं हो रही है तो फिर आप भी कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोर्ट का ऑर्डर होता है तो फिर काम ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड में जन्मतिथि को लेकर, जो हाई कोर्ट का आदेश था और हाई कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाया हाई कोर्ट ने। वो अपडेट मैंने आपको पढ़कर सुनाई और अपनी भाषा में भी समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी, आपकी थोड़ी बहुत आपको राहत ज़रूर मिली होगी। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।